ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् महाराष्ट्रे राजन्यः शूरैकव्योतिव्याधि महारथोज्जायताम् दोग्धेर्धेनुर्वोढा नडवानासुः सप्तिः पुरन्दृजोघा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो बरघतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्वताम्। ओम शांति शांति शांति। श्रावणी परिचय। भारतीय जीवन चर्चा का आधार भारत की सनातन संस्कृति है और भारतीय संस्कृति का मूल है सनातन वैदिक धर्म। वैदिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे व्रत पर्व एवं त्योहारों का मनीषियों ने स्थापन किया है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाने वाला महान पर्व श्रावणी वैदिक काल से ही द्विजाति के लिए आत्मशोधन का पुण्य पर्व है। श्रावणी इसे उपाकर्म भी कहा जाता है। प्रत्येक द्विज के लिए इसका मानना आत्म कल्याण साधक तथा आवश्यक माना जाता है। हमारे यहाँ मुख्यतया आदिकाल से वैदिक काल से सनातन वर्णों का वर्णन वैदिक शास्त्रों में उपलब्ध है। जैसे यजुर्वेद में है ओम ब्राह्मणो समुखमासीत बाहु राजन्या। निरुक्त में है चत्वारो वर्णा निस्तस्य पंचमा। अथर्ववेद में है ब्राह्मणो यज्ञे प्रथमा क्षत्रियो अजनी ऋग्भ्यो जाता वैश्य वर्णा सा शूद्रमसृजत्। चत्वारो वर्णा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रः तेषां पूर्वः जन्मतः श्रेयान्। इन सब मंत्रों के द्वारा सिद्ध होता है कि जातियां जन्म से ही होती हैं। यदि कर्म से हम जाति मानेंगे तो एक मनुष्य दिन भर में कई प्रकार के कर्म करता है। कभी वो घर का कार्य करता है, सेवा शुश्रूषा भी करता है, तो कभी व्यापार का काम करता है, कभी लड़ाई भी करता है, कभी जब तब भी करता है। तो कर्म से यदि हम जाति माने तो फिर एक दिन में मनुष्य की जाति का निर्धारण कैसे होगा कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। कर्म से यदि हम, क्योंकि कर्म तो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। कभी कोई कर्म किसी कर्म को करता है, कोई कभी किसी कर्म को करता है। इसलिए जाति कर्म से नहीं, जाति तो जन्म से ही है। भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। मैंने ही 4 वर्णों को बनाया है और उनके गुण और कर्मों का विभाग किया है। तो और यदि हम कहें कि जाति केवल मनुष्य में ही है तो अपने शास्त्रों में जातियों का वर्णन तो देवताओं में, पशु पक्षी वृक्ष एवं धरती की मिट्टी में भी वर्णों का विभाग माना है। जैसे ब्रह्म वा इदमग्रवासी न व्यवजात अस्त्रम एतानि देवता क्षत्राणि इंद्रो वर्ण सोमो रुद्रो इति नैवविवद विश्वसृजत्यानि देवजातानि इत्यादि। और जैसे वृक्षों के विषय में लिखा है लघु यद कोमलम काष्ठम सुकुटम ब्रह्म जातितम दृढ़ांग लघु यद काष्ठम मधुरम छत्र जातितम कोमलम गुरु यद काष्ठम वैश्य जाति तदुच्यते दृढ़ांग गुरु यद काष्ठम शुद्ध जाति तदुच्यते। ये आयुर्वेद ग्रंथों में आया है कि कैसा, कौन सी औषधि ब्राह्मण जाति की है, कौन सी औषधि क्षत्रिय जाति की है, कौन सी औषधि वैश्य जाति की है, कौन सी औषधि शूद्र जाति की है। जैसे पशुओं में भी जाति का वर्णन आता है। जैसे लिखा है, जैसे
अजा पशूनाम राजन्यो मनुष्याणाम अभिषु पशूनाम वैश्यो मनुष्याणाम गावा पशूनाम शूद्रो मनुष्याणाम अश्व पशूनाम इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ण व्यवस्था ये भगवान ने ही बनाई है। और ये वर्ण व्यवस्था क्या है? ये प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों का गुणों का तात्विक परिणाम है। यह ब्रह्मांड की समस्त प्रकृति न केवल मानव मात्र बल्कि समस्त जड़ चेतनात्मक प्रत्येक वस्तु में परमात्मा ने वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व स्थापित किया है। वेदादि शास्त्र के प्रमाण हैं। वर्ण विभाग को के द्वारा ही हमारे यहाँ सब प्रत्येक वर्ष के त्योहारों का आयोजन भी हुआ। जैसे प्रथम रक्षाबंधन है, फिर दूसरा विजयादशमी है, तीसरा दीपावली और चौथा होलिका उत्सव। यद्यपि सभी त्योहार सभी वर्ण के लोग हमारे सनातन धर्मी हिंदू जन उत्साह से मनाते हैं, पर सभी विप्रजन वर्ष भर में जाने अनजाने में अनेक अपराध करते हैं। बहुत सी जो है ब्राह्मणोचित कर्मों को छोड़ करके अन्य कर्म करने लग जाते हैं। तो अनेक दोषों को, भूलों को सुधारने के लिए, प्रायश्चित के लिए एवं ब्रह्म वर्चस्व की कामना के लिए श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। यद्यपि आज के युग में सर्वाधिक गालियां ब्राह्मणों को, सवर्णों को दी जा रही हैं। वामपंथी लोग जो है सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को ध्वंस करना चाहते हैं, परंतु हम लोग उसमें दीवाल बन करके खड़े हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए खड़े हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं भाई गाली दे रहे हो तो गाली देते रहो, क्या फर्क पड़ता है। एक विद्वान लिखते हैं, ददतु गाली गालिनो गालिमंता भयमपि तद्भावाद गालिदाने समर्थ। अर्थात गाली दीजिए क्योंकि आपके पास में जो गाली है वही है, हम लोगों के पास में उसका अभाव है, इसलिए हम तो सहन करते हैं। ठीक, भविष्य हमारा उज्जवल हो, हम राष्ट्र सेवा करें, धर्म की उन्नति के अधिकारी बने, सन्मार्ग को ग्रहण करें। इसलिए श्रावण के दिन, पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में जलाशय के पास में जाकर के वैदिक विधि से स्नान, सूर्य आराधन, प्राणायाम, अग्निहोत्र, ऋषि पूजन द्वारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शुद्धि का संपादन करते हैं। लिखा है, संप्राप्ते श्रावणस्यान्ते पौर्णमास्यां दिनोदये स्नानं कुर्वीत मतिमान श्रुति स्मृति विधानता प्रत्यब्द यदोपाकर्म सोत्सर्पं विधिवत् द्विजै क्रियते छन्दसां तेन पुनरप्यायनं भवेत् उपाकर्मोत्सर्जनम च वनस्थानम उपास्यते। तो श्रावणी उपाकर्म का अधिकार वैसे तो सभी यज्ञोपवीत धारण करने वाले द्विजाति के लिए करना चाहिए। प्रत्यक्ष देवता का विद्या कर्मान्वितो विप्रह। प्रत्यक्ष देवता कौन है? बोले जो विद्या और कर्म से ब्राह्मण है। जो जन्म, कर्म और विद्या से यदि शुद्ध पवित्र कर्म करता है वो प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। तो श्रावणी कर्म क्या है? लिखा है, श्रावणी उपाकर्म के 3 अंग होते हैं। पहला अंग क्या है? बोले हेमाद्री स्नान संकल्प, हेमाद्री संकल्प पूर्वक स्नान तर्पण। दूसरा है सूर्य उपस्थापन और तीसरा अंग है ऋषि पूजन, यज्ञोपवीत धारण, ऋषि श्राद्ध, हवन आदि। ये तीनों कार्य शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के साथ विशेष संबंध रखते हैं। श्रावणी का स्नान साधारण स्नान नहीं है, अपितु यह एक कल्याणकारी अभिषेक है जो शरीर को सर्वथा शुद्ध बना देता है। सर्वप्रथम हेमाद्री संकल्प द्वारा ज्ञाताज्ञात अवस्था में किए सभी पाप कर्मों को लंबी सूची द्वारा श्रवण कर पाप निवृत्ति का संकल्प करते हैं। उसके बाद सामूहिक प्रतिज्ञा की जाती है कि हम कभी धर्म से विमुख ना हो, न धर्मम ना परापत। फिर उसके बाद
जो है तीर्थ देवता का मैं स्थान पर तीर्थों का आह्वान करके, वरुण देवता का आह्वान करके तीर्थ देवताओं से अनुमति लेकर के स्नान करते हैं। तो स्नान कर्म में सर्वप्रथम मृत्तिका स्नान का वर्णन आता है। मिट्टी का स्नान क्यों किया जाता है? बोले मृत्तिका शरीर के रोगों के उपचार की अद्भुत क्षमता रखने वाली होती है। वैदिक कर्म कांड में मृत्तिका का विशेष महत्व है। मिट्टी 7 स्थान की विशेष मानी जाती है। कौन कौन? बोले अश्वस्थानात्, गजस्थानात्, बल्मीकात्, रथ संगमात्, चतुष्पदे गवाम गोष्ठे, राजद्वार है विशेषता। अश्वस्थान घुड़साल की मिट्टी, दूसरे हाथी थान की मिट्टी, तीसरी बामी की मिट्टी, चौथी चौराहे की मिट्टी, और 5वीं गौशाला की, और 6वीं संगम की, और 7वीं राजद्वारे की। तो ये 7 मिट्टियों का क्या विशेषता होना है? तो है बोले घुड़साल की मिट्टी। घोड़ा हमारा पावर का प्रतीक है, हाथी बल बुद्धि का प्रतीक है, बामी सरसता का प्रतीक है, चौराहा समस्त सामाजिक समरसता का प्रतीक है, गौखुर की मिट्टी ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्रतीक है, संगम हमारी भारतीय संस्कृति की विभिन्नता का प्रतीक है, और राजद्वार हमारी न्यायप्रियता सद्धर्म स्थापना का प्रतीक है। इसलिए मृत्तिका स्नान से हमें ओज, बल, बुद्धि, सरसता, सामाजिक समरसता, ऐश्वर्य, सर्वजन हितार्थाय, सर्वजन सुखाय की कामना, न्यायप्रियता और धर्म स्थापना जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। मृत्तिका स्नान करते समय हम कितने सुंदर भावना करते हैं। उद्रता से वराहेण कृष्णेन सतबाहुना मृत्तिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। हे मिट्टी में, हे धरती माता, हमने इस जन्म में या किसी भी जन्म में यदि कोई कर्म पाप किए हैं तो उन सारे पापों को आप नष्ट करने वाली बने। इस प्रकार से हम मृत्तिका से स्नान करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है भस्म स्नान। भस्म स्नान क्या है? तो भस्म स्नान के लिए जब हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अग्नि ओम जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वज्ञ भस्मतेतान चक्षुगुम भस्मानि, इस मंत्र से आमंत्रित करके जब हम भस्म को जब लगाने की इच्छा करते हैं तो विचार करिए, ये जल मंत्र से आमंत्र जो भस्मी है वो साधारण भस्म नहीं है, अपितु विविध रोगों में दी जाने वाली स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, लौह भस्म आदि जो भस्में हैं, उन भस्मों की भी अनंत गुणा जीवन शक्ति हमारे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म से हो जाती है। अतः यह भस्म हमारे त्वचा संबंधी रोग, शरीर के पापों को नाश करने में समर्थ होता है। लिखा है ये भस्मी स्नान से क्या लाभ मिलता है? तो लिखा है यथाग्नि दहते भस्मो तृणकाष्ठादि संचयम तथा में दह्यताम पापम कुरु भस्म शुचे शुचि। जैसे अग्नि जो है तृणकाष्ठादि को संयुक्त करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार के हमारे शरीर में वो भस्म जो है लगने से हमारे जो पाप हैं, शरीर के जितने भी कर्म हैं, अशुभ कर्म, उनको वो भस्म करने वाली बने और हमको शुचि पवित्र बनाए। ये भस्म स्नान का महत्व है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है गोमय स्नान। तो गोमय क्या है? तेजास और आगे वो इसमें भी चल रहा है बंद। अब हम गोमय स्नान की चर्चा करते हैं। गावो विप्राश्च वेदाश्च कुलमेका दुधा कृतम एकतो वर्णते मंत्र हवीरे कत्र तिष्ठति।
ओम अग्निरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगुम स्मृतेतान चक्षुगुमुखी जंसी भस्मानि। अब इस मंत्र से आमंत्रित भस्म साधारण भस्म नहीं है, अपितु विविध रोगों में दिए जाने वाली स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, लोह भस्म आदि भस्मों की अनंत गुणा जीवन शक्ति हमारे मंत्र द्वारा आमंत्रित भस्म में होती है। अतः यह भस्म लेपन से हमारे त्वचा संबंधी रोग एवं शरीर के पापों का नाश करने में समर्थ होती है। इसलिए लिखा है यथाग्नि दहते भस्म तृण काष्ठादि संचय तथा में दहिताम पापम कुरु भस्म शुचे शुचि। जैसे अग्नि तृण काष्ठ आदि को संचित करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार के भस्म जो है हमारे शरीर में जितने भी शारीरिक मानसिक जो पाप हैं उन पापों को नष्ट करके जीवन को पवित्र बना देती है। ये भस्म स्नान का फल है। उसके बाद आता है गोमय स्नान। गोमय के विषय में लिखा है ये गौ माता जो है ये इसके विषय में लिखा है, बोले गावो विप्राश्च वेदाश्च कुल में गम दुधाकृतम एक तो वर्तते मंत्र हवीरे कत्र तिष्ठति। जब वर्षा ऋतु में नाना भांति औषधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, गाय उन औषधियों को खाती है तो गाय के गोबर में, गौमूत्र में, दूध में उनका असर हो जाता है। आवश्यक है कि गोबर की तो विशेषता है कि वो सब प्रकार के विष तथा कीटाणुओं का नाश करता है। गाय के गोबर में बड़ी बड़ी दुर्गंधों को नाश करने की शक्ति है। ये शरीर स्नान करने से, शरीर में लगाने से, गोबर का लेप करने से सारे शरीर की दुर्गंधी नष्ट हो जाती है। गौमूत्र तो हमारे आयुर्वेद में परम उत्तम एवं अनेक व्याधि बाधा निवारण करने के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। प्रत्येक देवकार यज्ञ अनुष्ठान में पंचगव्य को अति आवश्यक माना जाता है। पंचगव्य निर्माण मंत्र द्वारा उसका पान समस्त पापों का नाश करने वाला है। गाय का दूध, दही, घी सभी अमृत है। और हमारी संस्कृति में गाय को विश्व की माता कहा गया है। वेद कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः। और यज्ञ में जितना मंत्र महत्व जो है मंत्र का, देवता का होता है, उतना ही महत्व आज हवि का होता है। अतः गव्य पदार्थों का यज्ञ में विशेष महत्व है। इसलिए समुद्र मंथन के समय कामधेनु भगवान ने पंच ऋषियों को ही प्रदान करी, क्योंकि यज्ञादिक बिना गाय के संपूर्ण नहीं होते थे। गौ सेवा एवं पंचगव्य सेवन से सत्यकाम जावाली को तो संपूर्ण विद्याएं प्राप्त हो गई। उपनिषद में कथा आती है कि गुरु ने जावाली सत्यकाम से कहा जाओ गाय लेकर के वन में जाओ, जब ये 1000 से अधिक हो जाए तब लौट के आना। सत्यकाम जावाली वन में गए, गौ सेवा करी, गौ पंचगव्य का गव्य पदार्थों का सेवन करते हुए गाय सेवा करते रहे, तो वहाँ उनको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई, संपूर्ण विद्याएं प्राप्त हो गई। ये उपनिषद में कथा प्रसिद्ध है। तो गाय का दूध, दही, घी इनके पंचगव्य स्नान के बाद कुसा का है स्नान। पंचगव्य स्नान के बाद, दूध दही घी के स्नान के बाद, उसके बाद कुसा से मार्जन किया जाता है। कुसा का मार्जन, दूर्वा का मार्जन, अपामार्जन का मार्जन, ये शरीर के लिए अपूर्व शीतलता एवं शांति प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार फल, स्वर्ण, सर्व औषधियाँ इनके स्नान से शरीर की शुद्धि एवं पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रावणी स्नान काल में होने वाली प्रक्रिया मनुष्य को सर्वविध शारीरिक शुद्धि के लिए महान लाभकारी, मस्तिष्क को अपूर्व आनंद देने वाला
माना जाता है। मानसिक शुद्धि के लिए उसके बाद सूर्य उपस्थापन का अनुष्ठान प्रारंभ होता है। सूर्य भगवान हमारी मन बुद्धि आत्मा के प्रेरक कहे जाते हैं। लिखा है सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु कश्चो। सूर्योदय होते ही लोगों के मन में नई चेतना, नया उत्साह, नई स्फूर्ति आ जाती है। यह प्रत्यक्ष है। ऊर्ध्वबाहु होकर के जब वेद मंत्रों द्वारा प्रार्थना करते हुए हम सूर्य भगवान सविता से निर्मल बुद्धि और शिव संकल्प मन की याचना करते हैं, भावात्मक रूप सच्चे हृदय से किया गया सूर्य उपस्थापन अंतःकरण को निर्मल बना करके ब्रह्म वर्चस्व को बढ़ाने वाला, संसार में एक दिव्य वातावरण की सृष्टि करने में सक्षम होता है। उसके बाद ऋषि पितृजनों का स्मरण, तर्पण, अपने पूर्वजों का स्मरण किया जाता है। उन्हें भी यह तर्पण द्वारा अवगत कराया जाता है कि हे पूर्वजगणों, आपका जो आर्ष पथ है उस पथ पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाजनों ये गता स पंथा, आपके ही मार्ग का अनुसरण कर हम इस बाह्य शुद्धि पूर्ण होने पर आत्मिक शुद्धि का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। उसके बाद ऋषि पूजन, स्वाध्याय, यज्ञोपवीत धारण, ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ होता है। अरुंधति और याज्ञवल्क्य जी के सहित सप्त ऋषियों का आवाहन, पूजन, भगवान गणपति, कलश और भगवान नारायण का पूजन, पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा अपने शरीर का न्यास, ये सब क्रियाएं सीधे हमारी आत्मा से संबंधित है। ये आत्मिक शुद्धि का अनुष्ठान है, क्योंकि ऋषयो मंत्र दृष्टारा, इस भेदभाव से ये सिद्ध होता है कि मंत्र का जो दर्शन करने वाला है, मंत्र दृष्टा, वही ऋषि है। मंत्र सिद्ध करने वाले ब्राह्मण को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। मंत्र का दर्शन करने वाले को, राजा को राज ऋषि कहा जाता है। देवताओं ने जिन मंत्रों का दर्शन किया वो देव ऋषि कहलाए। तो इन वाक्यों में स्पष्ट वर्णन है, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, ये अपने शास्त्रों में इनका वर्णन आता है। तो सृष्टि काल से धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए, अपने आचरण से संसार को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे मनीषी सप्तऋषि मंडल में निवास करते हैं। लिखा है स्वे स्वे चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवः। इनने अपनी तपस्या के द्वारा, शक्ति, ज्ञान और जीवन दर्शन के प्रयास से सारे संसार में सुख शांति को स्थापित की। ये ऋषिगण लोक हित में संलग्न है। वायु पुराण में आता है, इनको सप्तऋषि क्यों कहा जाता है। इनमें 7 विशेष गुण होते हैं। कौन कौन? बोले पहला गुण होता है दीर्घ आयुष, दूसरा होता है मंत्र कर्तृक, तीसरा होता है ऐश्वर्य संपन्नता, चौथा दिव्य दृष्टि युक्तता, पांचवा गुण विद्या और आयु में वृद्धत्व, छठवां गुण धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार और सातवां गोत्र प्रवर्तन। इन 7 गुणों से युक्त होने से सप्तऋषि, इनको सप्तऋषि कहा जाता है। इन्हीं से प्रजा का विस्तार एवं धर्म की व्यवस्था चलती है। प्रत्येक युग में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था करते हैं। कृतादि युगाख्येषु सर्वेषु पुनः पुनः वर्णाश्रम व्यवस्थानि क्रियन्ते प्रथमं तु वै। सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग से प्रारंभ होकर के ये सप्तऋषि प्रत्येक युग में वर्ण, आश्रम और धर्म की व्यवस्था करते हैं। इसलिए ये सप्तऋषि मंडल में गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर के संग्रह और परिग्रह से दूर हो अपने जीवनचर्या से संसार को उपदेश देते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान इन्हें अपनी विभूति के रूप में वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एसाम लोक इमाम प्रजा।
प्रातः काल इन सप्तऋषियों का स्मरण नाम संकीर्तन मंगल की प्राप्ति करने वाले होते हैं। अब ये 7 ऋषि कौन कौन है, इनका वर्णन आता है। कश्यपोत्री वसिष्ठस्य विश्वामित्रोत गौतम जमदग्नि भरद्वाज इति सप्तर्षिया स्मृतः। श्रावणी उपाकर में सप्तऋषियों एवं माता अरुंधति याज्ञवल्क्य जी का पूजन का विधान है। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज, अरुंधति और याज्ञवल्क्य। ये अरुंधति और याज्ञवल्क्य के साथ सप्तऋषि हमारे पर अनुग्रह करें। वैदिक मंत्र में सप्तऋषियों का मंत्र आता है, कितना सुंदर मंत्र है। सप्तऋषयः प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम सप्तापा सुप्तो लोकमीयोस्तत्र जागतो अशुप्नजो त्रिसदौ च देवौ। अर्थात सप्तऋषि हमारे शरीर के भीतर सप्त धातुओं की जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि अवस्थाओं में प्रतिक्षण रक्षा करते रहें, जिससे हम प्रमाद को प्राप्त ना हो, क्योंकि प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। धातुओं को विकार से वात पित्त कफ दोष होते हैं, अतः हमारे शरीर में स्थित मांस मज्जा मेदा आदि नाड़ी तंत्र आदि स्वस्थ रहे, वात पित्त कफ दोष जिंद विकार ना हो, वीर की रक्षा हो। सप्तऋषियों की तरह हम मर्यादित आचरण ज्ञान निष्ठ आध्यात्मिक दर्शन द्वारा ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त हों। अब इनमें सप्तऋषियों में देवी अरुंधति का भी नाम आता है पूजन में। अरुंधति जी के साथ सप्तऋषि, तो अरुंधति जी का नाम क्यों आता है, ये अरुंधति कौन है, तो इनके विषय में आया है। ये अरुंधति महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी है। इन्हें पतिव्रता की आदर्श माना जाता है। ये कभी पति से अलग नहीं रहती, शील विनय और सौजन्य में अपने पति वशिष्ठ जी के ही अनुरूप हैं। लिखा है समान शीलाम वीर्येण वशिष्ठस्य महात्मनः। ये शील स्वभाव और वीर में पराक्रम में तेज में वशिष्ठ समान अपने पति वशिष्ठ के समान ही तेजस्विनी है। शिवपुराण में इनके पूर्व जन्म की बड़ी सुंदर कथा आती है। पूर्व जन्म में ये ब्रह्मा जी की संध्या नाम वाली पुत्री थी, मानसी कन्या थी। चंद्रभागा नदी के तट पर इन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करी। भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। इन्होंने वरदान मांगा, भगवान मुझे ऐसा पति मिले जो कभी मुझे काम भाव से ना देखे, मुझे मित्र भाव से देखे, और मेरे पति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति मुझे यदि सकाम दृष्टि से देखे तो वो तुरंत नपुंसक हो जाए। भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिया और भगवान की आज्ञा से ये मित्रावरुण के यज्ञ में गई और वहाँ मित्रावरुण की यज्ञशाला में अपने शरीर को अग्नि में विसर्जित किया। महर्षि मेधातिथि ने जैसे जो है अग्नि में और आहुति दी तो अग्नि में से सुंदर कन्या के रूप में ये प्रकट हुई। अरुंधति का अर्थ होता है धरान धरित्री वसनाम भर्तुतिष्ठत्यमंतरम मनोनुरुंधतिम भर्तुम ऋतिमाम विद्यात अरुंधतिम। अर्थात आज भी ये सौभाग्यवती बनकर के अपने पति वशिष्ठ के साथ में सप्तऋषि मंडल में विराजमान रहती हैं, अपने स्वामी से कभी दूर नहीं रहती। अरुंधति का अर्थ क्या है, बोले धरान धरित्री, अर्थात पर्वत और पृथ्वी और द्युलोक को जो अपनी शक्ति से धारण करती हैं एवं हमेशा स्वामी के अनुसार चलती हैं, इसलिए ये अरुंधन माने अरुण धार्यति, संपूर्ण पृथ्वी पर्वत दोनों को धारण करने के कारण अरुंधति कहीं जाती हैं। अखंड सौभाग्य एवं दाम्पत्य प्रेम की प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति की उपासना करनी चाहिए। इनकी उपासना करने से जीवन में दाम्पत्य प्रेम बढ़ता है और ये दाम्पत्य को प्रेम को प्रदान करने वाली है,
ऐसी अरुंधति देवी है। अरुंधति के बाद पर इनके पति का नाम आया वशिष्ठ। तो वशिष्ठ का अर्थ क्या है? वशिष्ठ का वर्णन आता है, बोले वशिष्ठोस्मि वरिष्ठोस्मि वसे वासाग्रेष्वपि वशिष्ठवाच्यो वासाच्यो वशिष्ठ इति विद्यमाम। सप्तऋषियों में वशिष्ठ जी का जो विशेष स्थान है, इन्होंने इंद्रियों को वश में करने के कारण इनका नाम वशिष्ठ पड़ा। काम और क्रोध ये दो दोष हैं, बड़े दुर्जय हैं, किंतु वशिष्ठ जी से ये दोनों पराजित हो गए। सबसे श्रेष्ठ होने के कारण लोग इन्हें वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ गृहस्थ धर्माचरण के कारण ऐश्वर्य संपत्ति का निवास होने से यह वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वशिष्ठ का तप, त्याग, क्षमा, संयम, सहनशीलता और साधुता एवं सत्संग जीवन हम सबको अपने जीवन में अनुकरणीय माना जाता है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी का जब कलह हुआ तो विश्वामित्र जी ने इनके पुत्रों को भस्म कर दिया, फिर भी ये उद्विग्न नहीं हुए। इन्होंने क्षमाशीलता के द्वारा विश्वामित्र को भस्म कर लिया। विश्वामित्र विचार करते हैं कि इतना ज्ञानी, इतना तेजस्वी ये ब्रह्म ऋषि, इनके मैंने पुत्रों को भी भस्म कर दिया, फिर भी इनके हृदय में किंचित मात्र मेरे प्रति क्रोध नहीं आया। ऐसे क्षमाशील, शांति के मार्ग का उल्लंघन करने वाले वशिष्ठ जी के सामने विश्वामित्र पराजित हो गए। इन्होंने विश्वामित्र को अपनी क्षमाशीलता से पराजित कर दिया और संसार को शिक्षा दी कि मनुष्य को क्रोध के वशीभूत न होकर के सदा क्षमा और शांति के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। वेदों में जो इनका उदात्त चरित्र है, महर्षि वशिष्ठ हमेशा प्रमाद का त्याग कर अग्निहोत्र द्वारा लोक कल्याण की भावना से देवोपासना करने पर को महत्व देते थे। आध्यात्म शक्ति से संपन्न इन्होंने कई बार दानवों से देवताओं की भी रक्षा की। इनका सामर्थ्य अद्भुत था। ब्रह्मर्षि होते हुए भी ये धर्म रक्षा के लिए अपने ब्रह्मदंड कुशा के से बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को विफल किया करते थे। वायुदेव लिखते हैं कि ब्रवीम में हम ब्रूहित्वात्वम वशिष्ठात् ब्रह्म तेजसाम। इनके तेज से प्रभावित होकर के विश्वामित्र को ब्राह्मण प्राप्ति की शिक्षा मिली। विश्वामित्र जी ने देखा, जब वशिष्ठ के ब्रह्मत्व को देखा तो उनके दिमाग में, हृदय में विचार आया, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। महर्षि वशिष्ठ ने इस प्रकार से विश्वामित्र के हृदय को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने अपनी तपस्या करके पुनः ब्रह्म ऋषित्व को प्राप्त किया। तो महर्षि वशिष्ठ ने अपने दीर्घकालीन तप से वैदिक मंत्रों का भी दर्शन किया। इनके लिए इनको मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है। ऋग्वेद का जो सप्तम मंडल है हमें महर्षि वशिष्ठ जी की ही कृपा से प्राप्त है। गोत्रकार ऋषियों में ये सर्वांगीण माने जाते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन्होंने सूर्य वंश के आचार्य पुरोहित को स्वीकार किया। इन्हीं के वंश में महर्षि शक्ति हुए, महर्षि पाराशर जी हुए, भगवान वेदव्यास जी, भगवान सुखदेव जी जैसे महापुरुष प्रकट हुए। महर्षि वशिष्ठ जी का जीवन दर्शन, उनका सदाचरण नित्य पालन करने योग्य है। लोगों की दिनचर्या, जीवन की कठिन कठिन परिस्थितियां इन्होंने धर्मशास्त्री आचार मर्यादाओं का विधान बनाया, जिसका निरूपण वशिष्ठ धर्मसूत्र एवं वशिष्ठ स्मृति नामक ग्रंथों में किया जाता है। भगवान श्री राम को निवृत्ति मार्ग एवं प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया, जो महारामायण अथवा योग वशिष्ठ नाम से जाना जाता है। ऐसे वशिष्ठ जी महाराज हैं। तो वशिष्ठ जी का सप्तऋषि मंडल में पूजन होता है। उसके बाद आता है महर्षि कश्यप। कश्यप कौन है? तो कश्यप के विषय में लिखा है, काश्यपातु इमाम प्रजा। ये समस्त सृष्टि को काश्यपा कहा जाता है, माने कश्यप की ही सृष्टि माना जाता है। महर्षि कश्यप भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के पौत्र महर्षि मरीचि के पुत्र थे। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं में के पति थे। इनकी पत्नियों के नाम थे अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंह का, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनिता, कपिला,
मणि और कद्रु। तो ये देवी अदिति से समस्त देवता प्रकट हो गए, द्वितीय से दैत्य बने, धनु से दानव बने, विनिता से गरुड़ और अरुण हुए, कद्रु से नागवंश उत्पन्न हुए। इस प्रकार समस्त सृष्टि कश्यप जी की संतान है। सृष्टि संचालन में महर्षि कश्यप जी का बड़ा योगदान है। ये गोत्रकार ऋषि हैं, जिनको अपना गोत्र विस्मरण हो जाता है उन्हें कहा जाता है कि आप कश्यप गोत्र हैं। आपका विस्मरणे तो कश्यप, विस्मरण होने पर कश्यप गोत्र माना जाता है। तो ब्रह्मा जी से इन्होंने विष हरि विद्या प्राप्त की। महर्षि कश्यप की संतान परंपरा अत्यंत सुदीर्घ एवं उदात्त है। महर्षि कश्यप ने ब्राह्मण क्षत्रिय राजाओं की एकता के विषय में राजा पुरूरवा को ज्ञान उपदेश दिया था। जो उनका उपदेश में आता है कि जो धर्मज्ञ राजा उत्तम विद्या बुद्धि से संपन्न ब्राह्मण को अपना पुरोहित बना करके राज्य कार्य करता है, वह हमेशा यश कीर्ति द्वारा अपने राष्ट्र की सेवाओं का विस्तार कर राष्ट्र की उन्नति एवं प्रजाजनों का प्रिय होकर महान ऐश्वर्यवान होता है। और जो पापी पापाचार रहते हैं उन्हें संहारकारी रुद्रदेव समस्त प्रजाजनों के सहित संहार कर डालते हैं। इसलिए दुराचारियों की संगति नहीं करना चाहिए। महर्षि कश्यप जी का उपदेश है अपनी जीवनचर्या धर्ममय होना चाहिए। आचार पालन के नियम, गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्तव्य का पालन, संस्कारों का जीवन में अनुपालन की आवश्यकता आदि महर्षि कश्यप जी कृत कश्यप स्मृति नाम के धर्मशास्त्र में प्रसिद्ध है। एवमस्ति वर्तते लोक एव नामुत्र वर्तते राजपुत्र प्रेतैतेरंतरवान विशेषो यो वै पुण्यम चरते यस्य पापम। ये कश्यप स्मृति है। तो इस प्रकार से कश्यप जी ने अपनी स्मृति ग्रंथ में प्रजा के कल्याण के लिए बड़ी सुंदर धर्म की शिक्षा दी। उसके बाद तीसरा नंबर आता है अत्रि। तो महर्षि अत्रि कौन है? बोले महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अक्षणोत्र हो जाता है, ऐसा भागवत में आया है। अर्थात ब्रह्मा जी के नेत्रों से इनका प्रादुर्भाव हुआ। गुणों में ये ब्रह्मा जी के ही समान है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के मंत्रों के दृष्टा ये अत्रि ऋषि हैं, इसलिए इस मंडल को आत्रेय मंडल कहा जाता है। महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी माता अनुसुईया महर्षि कर्दम की पुत्री हैं। यह इनकी सहधर्मचारिणी हैं, जो पतिव्रताओं की आदर्श हैं और शील की मूर्ति हैं। इन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के बल से प्रभाव से सूर्य भगवान को उदित किया था एवं ब्रह्मा विष्णु रुद्र को भी अपना पुत्र बना लिया था। ये सब पुराणों में कथा आती है। इसलिए महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया का पावन चरित्र बड़ा ही उदात्त एवं सबके लिए अनुकरणीय है। दोनों त्याग, तप और संयम और सदाचार की मूर्ति हैं एवं भगवान के भक्तों में अन्यतम है। इन दंपति की आराधना के को सफल बनाने के लिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी इनके आश्रम पर पधारे। माता अनुसुईया जी द्वारा माता जानकी जी को जो पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया है वो स्त्रियों के लिए हमेशा पालनीय है। इन दोनों की दिनचर्या एवं गृहस्थ जीवन बड़ी कल्याणकारी है। महर्षि अत्रि प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित थे। अपनी प्रजा को धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए अत्रि संहिता, अत्रि स्मृति नामक ग्रंथों का वर्णन आता है। ये सदगृहस्थों के लिए उत्तम लक्षण कौन है उन्होंने बताया। गृहस्थ के 8 लक्षण बताए हैं। अनसूया माने ईर्ष्या ना करना, शौच, तीसरा नंबर मंगल, चौथा अनायास, पांचवा अस्पृहता, छठवां दम, सातवां दान और 8वां दया। ये 8 गुण प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ के लिए पालनीय हैं। जिनके जीवन में 8 गुण का पालन होता है वो भगवान को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सा गच्छति परमस्थानम जायते नैवै पुनः, ऐसा अत्रि संहिता में आया है। जीवन में परोपकार की बड़ी महिमा है। जो दूसरों के निमित्त तीर्थ स्थान, व्रत, जप, व्रतोपासन आदि कर्म करता है वह पुण्य का 12वां भाग अपने उसको भी प्राप्त होता है। हम ब्राह्मण लोग जो दूसरे का अनुष्ठान करते हैं उसका 12वां भाग हमको मिलता है। तो अब ऐसा लिखा है यम उद्देश्य कृतम तद्वादश्याम सफलम लभेत, अत्रि संहिता में आया है।
अर्थात महर्षि अत्रि जी कहते हैं कि जीवन में इष्टापूर्त अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इष्टापूर्त अनुष्ठान क्या है? इष्ट कहते हैं यज्ञ अनुष्ठान, देवाराधन, अर्चन, पाठ, पूजन, ये तो हुए इष्ट कर्म। और पूर्त कर्म क्या है? माने दूसरों के कल्याण के लिए, जैसे बाग, तालाब, कुआं, वृक्षारोपण, प्याऊ, अस्पताल, अनाथालय, धर्मशाला आदि बनवाना, इनका जीर्णोद्धार करवाना, ये सब लोक हित के जो कार्य हैं वो पूर्त कहलाते हैं। तो लिखा है इष्टेन लभते स्वर्गम पूर्ते मोक्षो विधीयते, अत्रि संहिता में आया है। अर्थात इष्ट के द्वारा हम जो है स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं और पूर्त कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे ऋषि हमेशा समस्त प्राणियों के कल्याण के पक्षधर रहे, ऐसा महर्षि अत्रि जी का चरित्र है। उसके बाद आता है महर्षि जमदग्नि। तो जमदग्नि का है अग्रतो चतुरो वेदा पृष्ठतो ससरम धनु इदम ब्राह्म्यम इदम छात्रम ब्रह्मक्षत्र समन्वयः। महर्षि जमदग्नि भृगु वंश में उत्पन्न हुए। महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि च्यवन थे और च्यवन जी के और्व नाम के पुत्र हुए और महर्षि और्व के पुत्र ऋचिक नाम के हुए और महर्षि ऋचिक एवं माता सत्यवती के पुत्र महर्षि जमदग्नि हुए। महर्षि जमदग्नि एवं माता रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम जी, जो साक्षात भगवान नारायण थे, वो परशुराम जी के रूप में प्रकट हुए। तो जमदग्नि का अर्थ होता है, जमत कहते हैं देवताओं की आहावनी अग्नि, जमत और अग्नि, जमदग्नि अर्थात देवताओं के आवाहनी अग्नि चरु से जो प्रकट हों, इसलिए उनका नाम जमदग्नि पड़ा। महर्षि जमदग्नि कहते हैं यो यजेद अश्वमेधेन वाजपेय सतेन चौ अवाक्षराम बलहेत सत्रम वा स्फीत माहरेत ना यस हृदय शुद्धम नरकम सा ध्रुवम रेत। अर्थात महर्षि जमदग्नि कहते हैं कि कोई सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर लेवे, हजारों वाजपेय यज्ञ कर लेवे, खूब पंचाग्नि तप लेवे, उल्टा लटक करके भी यज्ञ कर लेवे, खड़े स्वरी होकर के भी तप कर लेवे, पर जब जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ वह निश्चय ही नरकगामी होता है। इसलिए अपने जीवन में जो भी कर्म करे अपने हृदय की पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही करे, क्योंकि बिना अंतःकरण की शुद्धि के हम कुछ भी करते रहें उसका कोई फल नहीं है। इसलिए शुद्ध भावना में ही देवत्व का वास होता है। पवित्र अंतःकरण वाले व्यक्ति ही, उन्हीं की दिनचर्या सुंदर अभ्युदय प्रदान करने वाली होती है। महर्षि जमदग्नि जैसी तप की प्रतिष्ठा थी वैसी ओज एवं तेज का स्वरूप उनमें विद्यमान था। भगवान परशुराम इनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भीष्म पिता में भगवान परशुराम जी की स्तुति करते हैं, कहते हैं त्रिसप्ताह कृतो या छत्रम धर्मकांत गौरवम क्रुद्धो निजग्ने समरे तस्मै कौर्यात्मने नमः। अर्थात जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोध में भरकर धर्म का उल्लंघन करने वाले क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, कठोरता का अभिनय करने वाले भगवान परशुराम जी को हम नमस्कार करते हैं। तो पर कठोरता का वो अभिनय करते हैं, बड़े करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है। तो महर्षि जमदग्नि तपस्या के धनी थे। तपस्या से ही उन्होंने कामधेनु को प्राप्त किया था। पूर्व समय की बात है कि एक दिन जमदग्नि ऋषि ने अपने पितरों का श्राद्ध करने का संकल्प किया। कामधेनु का दूध दुह करके पात्र में रख दिया। धर्म देवता इनकी परीक्षा करने के लिए आए और शूद्र का वेश बना करके आकर के उस दूध का स्पर्श कर दिया। क्रोध के रूप में उसको दूध में प्रवेश कर गए कि इनको क्रोध आ जाए, क्योंकि क्रोधात श्राद्धम नश्यति। क्रोध करने से हम कितना भी अच्छा श्राद्ध करें और श्राद्ध के दिन यदि पितरों को श्राद्ध कर रहे हैं और क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध से वो श्राद्ध जो है नष्ट हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता है। तो क्रोध पूर्वक किया हुआ श्राद्ध पितरों को प्राप्त नहीं होता। अब दूध के बिना श्राद्ध कैसे करें, क्योंकि दूध तो दूषित है। महर्षि ने अपने योग बल से देखा
कि धर्म ने ही दूध को दूषित किया है। धर्म देवता को उन्होंने पहचान लिया पर उनको क्रोध नहीं किया, कुपित नहीं हुए। तो धर्म देवता प्रकट होकर के बोले, भृगु श्रेष्ठ मैं तो पराजित ही हो गया। मैंने सुना है कि भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े क्रोधी होते हैं, परंतु लोक में ये जो प्रसिद्धि है वो अब अपवाद हो गया, आपने उसको झूठा कर दिया। यह सिद्ध हो गया कि आपने क्रोध को जीत लिया है। मैं आपके बस में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। इस घटना से महर्षि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हो गए और इस प्रकार त्याग, तपस्या, पवित्रता, निश्चलता, ब्रह्म तेज की मूर्ति भगवान महर्षि जमदग्नि पवित्र सप्तऋषि तारा मंडल में स्थित होकर लोकोपकार में रत ब्राह्मण समाज को ब्रह्म वर्चस्व होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये महर्षि जमदग्नि की कथा है। उसके बाद कथा आती है महर्षि गौतम। 5वें फिर गौतम आ गए। तो महर्षि गौतम ये कौन है? कहते हैं महर्षि गौतम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। देवी अहिल्या इनकी धर्मपत्नी है। इनका गौतम नाम क्यों पड़ा? तो वो स्वयं कहते हैं, मैंने गौ नामक इंद्रियों का संयमन किया है, इसलिए गौदमन होने से मैं गौतम नाम धारण करता हूँ। मैं धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। सब में समान दृष्टि रखने के कारण किसी के द्वारा मेरा दमन नहीं हो सकता। मेरे शरीर की कांति गो अंधकार को दूर करने भगाने वाली है, अतः मेरा नाम गौतम है। महर्षि गौतम एवं माता अहिल्या का सदाचार बड़ा ही विलक्षण है। महर्षि तो धर्माचरण की प्रतिमूर्ति है। महर्षि गौतम का जीवनचर्या की व्यावहारिक शिक्षा का ज्ञान देते हुए कहते हैं, चिरकाल तक सोच विचार कर ही किसी को साथ मित्रता जोड़नी चाहिए। इन्होंने एक चिरकाल का एक बड़ा अच्छा प्रसंग लिखा है। हर वस्तु, चाहे जिसे आप मित्र बनाना चाहते हैं, उससे सहसा मित्रता नहीं करना चाहिए और ना सहसा छोड़ना चाहिए। यदि छोड़ना भी पड़ जाए तो उसके परिणाम पर चिरकाल तक विचार करके मित्रता करना चाहिए। दीर्घ काल तक सोच विचार कर बनाया हुआ मित्र ही मित्रता, ऐसा मित्र ही चिरकाल तक टिकता है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह और पापाचरण और किसी का अप्रिय करने में जो विलंब करता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। बंधुओं को, सुहृदों को, सेवकों को, स्त्रियों के विषय में, छिपे हुए अपराधों के विषय में कुछ निर्णय करने से पहले जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। दीर्घ काल तक सोच विचार कर निर्णय लेने वाले व्यक्ति की प्रशंसा होती है। चिरकारी प्रशस्यते ये प्रसंग आता है। तो चिरकारी प्रशस्यते नामक आख्यान में इसका वर्णन है। जो चिरकाल तक रोष को दबाए रखता है, जो रोष पूर्वक किए जाने वाले कर्मों को देर तक रोके रहता है, उसके द्वारा कभी भी अशुभ कर्म नहीं होता। दीर्घ काल तक बड़े बूढ़ों की सेवा करे, दीर्घ काल तक सज्जनों का संग करे, चिरकाल तक श्रेष्ठ पुरुषों के साथ रहकर चिरकाल तक अपने मन को वश में रखे। इससे मनुष्य चिरकाल तक अवज्ञा नहीं बल्कि सम्मान का भागी होता है। इस प्रकार धीर पुरुष की महिमा का वर्णन करने वाले महर्षि गौतम स्वयं की चर्चा में भी सदा धीर और शांत बने रहते हैं। एक बार कई वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा। सभी प्राणी अन्न और जल के बिना मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। तब महर्षि गौतम जी ने अपनी तपस्या द्वारा भगवान वरुण को प्रसन्न किया। माँ गायत्री द्वारा अक्षय पात्र प्राप्त किया और उस अक्षय पात्र द्वारा और अक्षय जल स्रोत्र के द्वारा उन्होंने हजारों जीव जंतुओं का, प्राणियों का भरण पोषण किया। जब वर्षा हो गई, सर्वत्र अन्न हो गया, सब जगह सुख शांति हो गई, तो कुछ विरोधी द्वेषवश गणेश जी की उपासना करके इनको झूठा कलंक लगा देते हैं, गौ हत्या का कलंक लगा देते हैं। अब ये गौ हत्या का कलंक लगा दिया, तो तत्पश्चात दोनों पति पत्नी महर्षि गौतम और अहिल्या जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या करी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो गौतमी गंगा जी प्रकट हुई। 3 देव रूप में वहां पर प्रकट हो गए। भगवान शंकर की कृपा से गौतमी गंगा जी के आशीर्वाद से वहां पर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए
और आज भी हम त्र्यंबकेश्वर गौतम जी के द्वारा स्थापित भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, कुशावर तीर्थ में स्नान करते हैं। तो जीव में संस्कारों की क्या उपादेयता है, संस्कार संपन्नता क्यों आवश्यक है, इस विषय पर उन्होंने अपने गौतम धर्म सूत्र में विस्तार से विवेचन किया है। महर्षि गौतम कहते हैं, यस्यै तेन चत्वारि श्रुत संस्कार न चाष्टावात्मगुणा न स ब्राह्मणः सालोक्यम सायुज्यम न गच्छति। गौतम धर्म सूत्र का वर्णन है। गौतम जी ने 16 संस्कारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। 7 पाक यज्ञ हैं, 7 हवि यज्ञ हैं, 7 सोम यज्ञ हैं, 21 संस्कार हुए। 8 संस्कार, ये 8 आत्मगुण कहलाए, क्षमा, दया, अनुसूया, शौच, अनायास, मंगल, अकारपण्य और अस्पृहा। ये समस्त गुण ब्रह्म वर्चस्व की कामना वाले ब्राह्मण को अवश्य जीवन में ग्रहण करना चाहिए। विस्तार से इसका निरूपण करते हुए गौतम जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण गर्भाधान आदि संस्कारों से युक्त होकर के दया भाव, क्षमाशील, किसी से भी ईर्ष्या न करना, पवित्रता पूर्वक रहना, यथा प्राप्त में संतुष्ट, मंगल कामना वाला, अपने कर्म में प्रमाद न कर कार्पण्य दोष से रहता है, वही ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी है, वही ब्रह्मलोक का अधिकारी है। ये गौतम जी की शिक्षा है। उसके बाद आता है 6वां नंबर, महर्षि विश्वामित्र। तो विश्वामित्र के विषय में लिखा है, विश्वे देवा समे मित्रम मित्रमस्मिं गवाम तथा विश्वामित्र इति ख्यातम यातुधाना निबोध माम। एक बार महर्षि विश्वामित्र से पूछा गया कि आपका यह नाम पढ़ा, तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि विश्व देवा अर्थात सभी देवता मेरे मित्र हैं, और गायें समेत समस्त विश्व मेरा मित्र है, मैं उनका मित्र हूँ। इसलिए संसार में विश्वामित्र नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। अपने नाम की व्याख्या में ही महर्षि विश्वामित्र ने अपने जीवन दर्शन का संपूर्ण रहस्य बता दिया है। इनके समान पुरुषार्थी तपस्वी कोई नहीं है। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया, राजर्षि से ब्रह्म ऋषि बने, अपने तपोबल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने नई सृष्टि कर डाली। महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा के लिए सत्यनिष्ठा के स्वरूप को संसार में उजागर करने के लिए ही ये बड़े निष्ठुर बन गए। ऐसे निष्ठुर दिखाई देते हैं, पर इनका उदार हृदय बड़ा करुणा से आप्लावित रहता है। भगवान श्री राम जी की कथा के आप प्रत्यक्ष रूप से मुख्य लीला सहचर हैं, ये सब लोग जानते हैं। पुराणों और इतिहास ग्रंथों में महर्षि विश्वामित्र की जीवनचर्या बड़े ही समारोह पूर्वक वर्णित है। महर्षि विश्वामित्र जी ने यह बहुत बड़ा अनुग्रह किया, जो समस्त द्विजाति ब्राह्मण वर्ण तो विशेष रूप से उनका कृतज्ञ है। इन्होंने आज हम जो संध्या वंदन करते हैं, उसमें गायत्री का जो करते हैं, गायत्री मंत्र में भगवान महर्षि विश्वामित्र ने ही प्रदान किया है। त्रिकाल संध्या वंदन में हमारी दैनिक दिनचर्या में गायत्री मंत्र जप की जो सर्वाधिक महत्व है, महर्षि विश्वामित्र ने अपने तप एवं प्रतिभा ज्ञान से ऋग्वेद के 3 मंडल के मंत्रों का भी साक्षात्कार किया है। इसलिए इस मंडल को वैश्वामित्र मंडल कहते हैं। इस प्रकार यह मंत्र दृष्टा एवं ऋषि कहलाए। गायत्री वेद माता है। यह मंत्र सभी वेद मंत्रों का मूल बीज है। गायत्री के लिए लिखा है, गातारो त्रयते स्म तस्मात् गायत्री स्मृता। गायन करने का मालिक का जो त्रय रक्षा करती है, उसका नाम, इसके लिए इस मंत्र को गायत्री कहा गया है। संध्या कर्म में मुख्य रूप से प्राणायाम, मार्जन, आचमन, अगमर्षण, सूर्योपस्थापन आदि द्वारा गायत्री जब से ब्रह्म वर्चस्व की सिद्धि होती है। इस गायत्री को वेदत्रयी कहा गया है। वेद में उन्होंने नित्यचर्या में जिस मंत्र का उपदेश दिया है, उसका विस्तार से व्याख्यान करने के लिए उपप्रेरण स्वरूप एक धर्मशास्त्र का निर्माण भी किया। तो उस धर्मशास्त्र में गायत्री की उपासना के साथ साथ सदाचार, जीवनचर्या को बहुत अधिक महत्व दिया है। भगवान विश्वामित्र कहते हैं कि आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदा षडंगानि मिहा भवन्ति।
अंधस्य दारा में दर्शनीयम। ब्राह्मण समस्त अंगों सहित संपूर्ण वेद शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञानी हो जाए, पर यदि वह अपने आचरण को नहीं सुधार पाया तो संपूर्ण वेद वेदांग उसे अंधे को सुंदर वस्तु दिखाने जैसा है, व्यर्थ ही है। उसी प्रकार ब्राह्मण का वेद ज्ञान व्यर्थ है। अतः सदाचार के विषय में ब्राह्मण को हमेशा संयमित रहना चाहिए। वेद अंगों का मुख्य उद्देश्य है अपने आचरण को सुधारना। ब्राह्मण यदि अपने आचरण को नहीं सुधारता है तो कहते हैं वेद वेदांगों का ज्ञान उसके लिए कुछ काम का नहीं, कुछ महत्व का नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को वेद ज्ञान के लिए अपना आचरण सुधारना, सदाचार के द्वारा वो विशेष रूप से ब्राह्मणत्व को सिद्ध कर पाता है। प्रातः ब्रह्मुहूर्त में, उषा काल में, अरुणोदय काल में प्रातः काल का स्वरूप किस प्रकार है, ये संयम के विषय में बताया है कि नित्य नैमित्य के काम में कृत्य काले तो सत्फलम। नित्य और नैमित्तिक जो कर्म है वो तो समय पर ही करने पर फलीभूत होते हैं। इसलिए नित्य की दिनचर्या किस प्रकार करनी चाहिए, इसका दर्शन मंगल पाठ, शौच स्नान, आचमन, मार्जन, प्राणायाम की महिमा आदि नित्य कर्म की प्रक्रिया विस्तार से बताई गई है। गृहस्थ के लिए मंत्र युक्त या बिना मंत्र के बलि वैष्णदेव अवश्य करना चाहिए। भगवान विश्वामित्र कहते हैं कि बलि वैष्णदेव करने से अन्य दोष नहीं लगता। प्रत्येक गृहस्थ को पंचबली, जैसे गाय को ग्रास है, कुत्ता को रोटी है, कन्या को, पक्षियों को, कौआ को, चींटी आदि के लिए जो अन्न में जो इनको बलि दे, इनको जो है अछूता निकालता है, इससे जो है अन्न का दोष नहीं रहता। इसलिए लिखा है कि वैश्वदेवस्य करना दन्न दोषैर न लिप्यते, अर्थात वैश्वदेव करने से अन्न का दोष नहीं लगता। अतः महर्षि विश्वामित्र कृत इनका जो आध्यात्मिक सुख शांति का जो मार्ग है वो हम सब लोगों को बताया गया है। मानव जीवन की सार्थकता और कृतकृत्यता का, आध्यात्मिक सुख शांति का, उसके सदैव जागरूक रहना चाहिए। चित्त का शोधन अनेक उपायों से करना चाहिए। जीवन में परदोष दर्शन, पर निंदा, पर स्वापापहरण की भावना त्याग करना चाहिए। असत्य भाषण का अवरोध, सत्य भाषण की चेष्टा सदैव करते रहना चाहिए। तभी मनुष्य अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है और मानव शरीर की सफलता प्राप्त कर सकता है। तस्यामृतम क्षति हस्तगतम प्रमादात्, जैसे हाथ में आए हुए अमृत को त्याग करके मनुष्य जो है विष को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार के प्रमाद के द्वारा हम अब अपनी अवनति कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को प्रमाद का त्याग कर देना चाहिए और पुरुषार्थ के द्वारा अपना जीवन को सुखी बनाना चाहिए। आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसा महर्षि विश्वामित्र का उपदेश है। अब ये महर्षि विश्वामित्र कौन है, इसके विषय में बताया है। ये विश्वामित्र जो है पुरु वंश में कुशाम्बु नाम के राजा थे। उन कुशाम्बु नाम के राजा के तपस्या से इंद्र भगवान इनके पुत्र बने, तो पुत्र का नाम पड़ा गाधी। इंद्र ही थे कुशाम्बु के पुत्र जो गाधी बन करके आए। तो भगवान गाधी कुशाम्बु के पुत्र हुए, इसलिए उनको कौशिक भी कहा जाता है गाधी को। तो गाधी की कन्या सत्यवती का विवाह महर्षि ऋचिक के साथ में हुआ। संतान की कामना से महर्षि ऋचिक ने 2 अलग पात्रों में यज्ञ चरु मंत्रों से तैयार किए। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सत्यवती को ब्रह्म तेजस का अभिमंत्रण करके सत्यवती के लिए चरु पकाया और अपनी सासू इनकी माता के लिए छात्र तेजस का अभिमंत्रण करके खीर तैयार की। अपनी पत्नी से कहा, अच्छी तरह से समझाया कि तुम इस खीर को खा लेना और यह तुम्हारी माता के लिए है। सत्यवती की माता ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, सभी लोग अपने लिए गुणवान पुत्र चाहते हैं, दूसरों के लिए विशेष रुचि नहीं रखते। इसलिए ऐसा करो कि तुम ये खीर हमको दे दो और हमारी खीर तुम ले लो। माता की बातों में आकर के सत्यवती ने अपने चरु का विनिमय कर दिया। जब ऋषि
कुछ दिनों बाद जब आश्रम में आए तो पत्नी के शरीर का रौद्र तेज देखा तो समझ गई। सत्यवती से कहा कि तुमने अपनी माता का चरु का भाग खा लिया एवं माता को अपना भाग दे दिया है। तो सत्यवती ने कहा, महर्षि कहने लगे, बोले देवी तुमने चरु बदल करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारे गर्भ से छात्र गुणोचित भाव अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाला पुत्र होगा, और इसके विपरीत तुम्हारी जो माता है उसके शांति प्रिय ब्राह्मणोचित सम दम दीक्षा गुणों से संपन्न वेदज्ञ गुण वाला पुत्र होगा। अब सुन करके सत्यवती तो पति के चरणों में लौट गई, खिन्न होकर के प्रार्थना करने लगी, नाथ मुझसे भूल हो गई है, आप पूर्ण समर्थ हैं, आप ऐसा उपाय करिए कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, पौत्र भले ही हो जाए। उन्होंने अपनी पत्नी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी तपस्या से गर्भ के शिशु के गुण बदल दिए, जिससे उनके पुत्र जमदग्नि हुए, पर पौत्र जो थे वो छात्र गुणोपेत भगवान परशुराम जी हुए। इधर सत्यवती की माता ने विश्वामित्र जी को जन्म दिया, जो ब्रह्म तेजस चरु के प्रभाव से आगे चल करके ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हुए। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जी के जन्म की कथा आती है। ये बड़े महान देवता हैं, ये तारामंडल में स्थित होकर के ब्राह्मणों को ब्रह्म वर्चस्व की जो है गायत्री मंत्र के द्वारा ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति हो ऐसा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के ऋषि महर्षि विश्वामित्र ही हैं। जब तक हम ऋषि और विनियोग करते हैं गायत्री विश्वामित्र ऋषि, तो गायत्री मंत्र के विश्वामित्र ऋषि हैं। हम ब्राह्मणों को ब्रह्म वर्चस्व की सिद्धि के एक बहुत बड़ा ज्ञान देने वाले महर्षि विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद कथा आती है महर्षि भरद्वाज जी की। विश्वामित्र के बाद 7वें नंबर भरद्वाज। तो तैत्रीय ब्राह्मण में एक कथा आती है कि भरद्वाज वेदों के पूर्ण ज्ञाता बनना चाहते थे, इसलिए वे उग्र श्रम कर रहे थे, पर वेदों का पाना बड़ा कठोर हो रहा था। तब इन्होंने महर्षि भरद्वाज, तैत्रीय ब्राह्मण में एक कथा आती है कि भरद्वाज वेदों के पूर्ण ज्ञाता बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत उग्र श्रम कर रहे थे, वेदों का पार पाना बड़ा कठिन हो रहा था। तब इन्होंने भगवान इंद्र की बहुत कठिन तपस्या की, इंद्र प्रसन्न हो गए। तब इन्होंने भगवान इंद्र से 100 वर्षों तक 3 जन्म तक की आयु प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया। ऐसा वरदान मांगा जिससे वे वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। 300 वर्ष बीतने आए, पर निरंतर श्रम करते रहने पर भी इन्हें पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। वे उद्विग्न निराश हो गए। तब इसी समय देवराज इंद्र के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने बहुत बड़े बड़े व्योमचुंबी 3 पहाड़ों को दिखाया। उनमें से एक मुट्ठी चमकदार वस्तु लेकर के इंद्र ने भरद्वाज से कहा, भरद्वाज तुमने 300 वर्षों में मुट्ठी भर वेदों का ज्ञान प्राप्त कर पाया। अब तुम विचार करो कि इन पहाड़ों को तुम कभी पार कर सकोगे? इसलिए वेद अनंत हैं, उनका अंत पाना कैसे संभव हो सकता है? महर्षि वेदों की अनंतता को जानकर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े विस्मित हुए और प्रसन्न भी हुए। तैत्रीय ब्राह्मण से कथा आई है, वेद ईश्वर रूप में है। जब ईश्वर अनंत है तो वेद का भी अनंत होना स्वाभाविक ही है। महर्षि भरद्वाज ने ऋग्वेद के 6ठे मंडल के अनेक सूक्तों का दर्शन किया है। इन सूक्तों के ऋषि व दृष्टा हैं। अथर्ववेद में भी अनेक मंत्रों के दृष्टा व ऋषि कहे गए हैं। ये देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम देवी ममता देवी है। इनके उत्पन्न होते ही दोनों में विवाद हो गया। बृहस्पति ममता देवी से कहती हैं कि इस पुत्र का भरण पोषण तुम करो। ममता देवी कहती है नहीं नहीं, आप इसका भरण पोषण करें। इसी विवाद से इनका नाम भरद्वाज पड़ा। तब मरुदगणों ने भरद्वाज जी का उचित पालन पोषण किया।
एक बार महाराज दुष्यंत पुत्र भरत जी ने मरुस्तोम नामक यज्ञ किया, तब मरुदगणों ने उन्हें भरद्वाज को पुत्र रूप में प्रदान किया। इसके बाद भरद्वाज ने भरत से यज्ञ करवाया, जिससे वितथ नाम के पुत्र प्राप्त हुए। आगे चल करके पांडवों के कुलगुरु भगवान कृपाचार्य एवं देवी कृपी का जन्म इन्हीं के कुल में हुआ। भरद्वाज स्मृति इनका प्रमुख ग्रंथ है। भरद्वाज जी की शिक्षा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है तब उसके बाल पक जाते हैं, शरीर जीर्ण होने पर वृद्ध हो जाता है, तब जीने की आशा तृष्णा बढ़ जाती है। भरद्वाज जी कहते हैं, जीर्यन्ति जीर्यता केसा दंता जीर्यन्ति जीर्यता जीवता साधनासा च जीर्यन्ते बिन जीर्यति तथैव तृष्णा वित्ते न धर्म वर्धमाने न वर्धते अनंत पाराम दुष्पूराम तृष्णाम दोषतावह अधर्म बहुला च वो तस्मात् तृष्णाम परिवर्जये। अतः तृष्णा का परित्याग करें। अपनी जीवनचर्या को सुखी और शांति में बनाने के लिए महर्षि भरद्वाज जी ने तप, स्वाध्याय, वेद अध्ययन, संध्या वंदन, सदाचार, धर्म का आचरण एवं अतिथि सेवा और देव आराधन को नित्य दैनिक प्रमुख कार्य माना है। इन कर्मों से जीवन मंगलमय बनता है। अतः मनुष्य मात्र के लिए निरंतर आत्मशुद्धि के लिए बाह्य आभ्यंतर शुद्धि की परम आवश्यकता है। भरद्वाज स्मृति में संध्या वंदन की महिमा, जप महिमा, गायत्री का त्रिविध ध्यान एवं भगवती गायत्री के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। नित्य नैमित्तिक कर्मों में कुशों की आवश्यकता उपयोगिता की व्याख्या करते हुए कहते हैं, पापा विवाह कुशब्द सा शब्द क्षमा क्रिया तूर्येण पाप समनम ए नहीं तद कुछ उच्चते। अर्थात कु शब्द पापों का वाचक है, सा शब्द समस्त दोषों का शासक है। इस शीघ्र समस्त पापों को शमन करने वाला होने से इसे कुशः कहा गया है। महर्षि भरद्वाज श्री राम कथा के प्रमुख श्रोता हैं। तीर्थराज प्रयाग में इनका आश्रम है, जहाँ भगवान श्री राम जी सीता लक्ष्मण सहित निवास करते हैं। ये भगवान के अनन्य भक्त हैं। श्री राम जी के परम भक्त श्री भरद्वाज जी को यह राम कथा का श्रवण कराते हैं। अलौकिक शक्ति संपन्न है। भरत जी का समस्त समाज का राजसी ठाठबा से स्वागत करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनके भक्ति, ऐश्वर्य और तप का सुंदर वर्णन किया है। राम जी के वंश में महाराज ध्रुव संधि की अकारण मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत महाराज ध्रुव संधि की दो रानियां थीं, मनोरमा और लीलावती। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे। अब दोनों रानियों में विवाद हो गया। एक रानी कहे कि मेरा पुत्र राजा का उत्तराधिकारी बनेगा, सुदर्शन। बड़ी रानी का पुत्र था सुदर्शन, और छोटी रानी लीलावती का पुत्र शत्रुजित, युधाजित। तो दोनों में विवाद हो गया। वो कहे मैं राजा बनूंगा, वो कहे मैं राजा बनूंगा। अब वो विवाद इतना बड़ा कि दोनों रानियों के पिता आ गए अपने अपने दोहित्रों को राज्य सिंहासन पर बिठाने के लिए, और अंत में ये निर्णय हो गया कि युद्ध किया जाए। दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते बड़ी रानी के पिता युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। तब बड़ी रानी मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर के महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंच गई। महर्षि ने अपने आश्रम में उसको शरण दी। तब युधाजित, जो दूसरी रानी के पिता थे, अपने पौत्र शत्रुजित को राज्य देने की इच्छा वाले युधाजित सुदर्शन को लेने के लिए भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आए, और भरद्वाज ऋषि से कहा कि हमको सुदर्शन को दे दो। तब महर्षि भरद्वाज ने एक कुशा लेकर के सारी सेना को ललकारा। युधाजित महर्षि के तेज को देख करके लौट गए, और महर्षि भरद्वाज ने राजकुमार सुदर्शन को समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, महान पराक्रमी बनाया एवं माँ अम्बा का बीज मंत्र का उपदेश दिया, जिससे वह आगे चल करके बड़ा पराक्रमी वीर हो गया और माता माँ अम्बा का बड़ा भक्त हुआ। माँ अम्बा की सहायता से अयोध्या का साम्राज्य एवं काशी देश की जो सुंदर पुत्री थी शशिकला, उसको उसने प्राप्त किया। इस प्रकार महर्षि भरद्वाज का पावनतम चरित्र अनुकरणीय है।
यह न केवल अध्यात्म विद्या अपितु आज के समस्त वैज्ञानिक अनुसंधानों के भी मूल आचार्य हैं। इनका एक ग्रंथ है यंत्र सर्वस्वम। यह ग्रंथ विमान शास्त्र का प्राचीन और अद्भुत ग्रंथ है। गोत्र प्रवर्तक महर्षियों में महर्षि भरद्वाज का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। महर्षि भरद्वाज का प्रातःकाल नाम स्मरण से मंगल की प्राप्ति होती है। इनकी आचार्य चरण अनुपालन से जीवन में अपरोक्ष अनुभूति होती है। भारतीय संस्कृति वैदिक धर्म में महर्षि भरद्वाज क्रमशः स्मरणीय है, वंदनीय है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। लिखा हुआ है, निर्मत्य तदे तद्भेदाम बुधिम भारद्वाजो महामुनि नवनीतम समुद्धृत्य यंत्रम सर्वस्व रूपकम प्रायच्छत सर्वलोकानां ईप्सितार्थफलप्रदम् तस्मिन् चत्वारिंशदधिकारे समग्र प्रदर्शितम् नाना विमान वैचित्र्य रचनाक्रम बोधकम् अष्टाध्यायी विभाजितम् शताधिक करणैर्युतम् सूत्रै पंचतैः युक्तम् व्योमयान प्रधानकम् वैमानिक अधिकरणम मुक्तम भागवत स्वयं। महर्षि भरद्वाज द्वारा निर्मित यंत्र सर्वस्व नाम के ग्रंथ में विमान का निर्माण, विमान के चलने की व्यवस्था, विमान को कैसे चलाया जाता है, किस प्रकार से विमान का आकाश में चलन होता है, इस सारा गूढ़ रहस्य पुराने समय में महर्षि भरद्वाज ने अपने ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि पृथ्व्यप्सुंतरिक्षेषु खगवद वेगता स्वयं या समर्थो भवेद गंतुम स विमान इति स्मृता। विमानों के रहस्यों को जानने से उन्हें चलाने का अधिकार, उनको चलाने के अधिकारी का वर्णन महर्षि भरद्वाज के इस ग्रंथ में वर्णित है। उसके बाद आती है कथा महर्षि याज्ञवल्क्य की। महर्षि याज्ञवल्क्य ये सप्तऋषि हो गए, 8वें महर्षि याज्ञवल्क्य। सप्तऋषि पूजन में अरुंधति और याज्ञवल्क्य ये 2 और 7 ऋषि, इनका पूजन किया जाता है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य का पूजन क्यों किया जाता है? क्योंकि महर्षि याज्ञवल्क्य वेद शास्त्रों के प्रकांड विद्वान, शास्त्रों के प्रगल्भ और महान बुद्धिमान ऋषि थे। वे सभी विषयों के ज्ञाता थे। इनका छात्र जीवन अत्यंत अध्यवसाय से संपन्न था। इनके गुरु थे वैशंपायन जी, जो इनके मामा जी थे। एक बार गुरुजी इनके से अप्रसन्न हो गए, रुष्ट होकर अपनी पढ़ाई विद्या उगलवा ली, हमारी विद्या लौटाओ, और उगलवा ली। तब याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि मैं कुछ ऐसी श्रुतियाँ प्राप्त करूं जो मेरे गुरुजी के भी पास ना हो। इसके लिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने भगवान सूर्य की उपासना की। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने इन्हें शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाओं को प्रदान किया। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, आदित्यानि इमानि शुक्लानि हिमजंसी बादसेन याज्ञवल्क्य न आख्यायन्ते। अर्थात बादसेन याज्ञवल्क्य ने आदित्य से इस शुक्ल यजुर्वेद को प्राप्त कर दिया, इसका प्रवचन किया। भगवान जो है सूर्य ने याज्ञवल्क्य जी के लिए ही शुक्ल यजुर्वेद प्रदान किया, जो आज हम लोग शुक्ल यजुर्वेद बाज माध्यान्हिनी शाखा का जो स्वाध्याय करते हैं। अपने यहाँ उत्तर भारत में जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण, वे सब महर्षि याज्ञवल्क्य के ही कृपा पात्र है। उनकी कृपा से ये शुक्ल यजुर्वेद हमको प्राप्त हुआ है। तो ये जो है शुक्ल यजुर्वेदी जो शाखा हैं, ये पृथ्वी के लिए अज्ञात थी, हम लोगों के लिए अज्ञात थी, पर भगवान सूर्य ने इन्हें बांगमयी सरस्वती को प्रवेश करा दिया, जिससे इन्होंने शतपथ ब्राह्मण का दर्शन किया। वैदिक वांग्मय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने पुराणों को भी प्राप्त किया। इनके पौराणिक गुरु रोमहर्षण जी महाराज थे। इस तरह ये पूरे अध्यवसाय के साथ संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करने के बाद महर्षि याज्ञवल्क्य ने सैकड़ों शिष्यों को मनोयोग से ज्ञान दिया। समस्त दिशाएं इनकी शिक्षा से प्रकाशित हो गईं। इस प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्य की शिक्षा के प्रकाश से समस्त भूमंडल आलोकित हो गया। एक दिन विश्वावसु जो वेद वेदांत के मर्मज्ञ थे, याज्ञवल्क्य जी के पास आए। उन्होंने इनसे 24 प्रश्न किए। वे प्रश्न बड़े दुर्वे थे। याज्ञवल्क्य ने माँ सरस्वती का ध्यान किया और तत्काल उत्तर देने लगे। उस उत्तर से महर्षि विश्वावसु बड़े संतुष्ट हुए
और उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य की परिक्रमा कर अभिनंदन किया। और विश्वावसु ने याज्ञवल्क्य द्वारा दी गई शिक्षा का सर्वत्र भ्रमण करके इन गूढ़ रहस्यों को प्रसारित किया। इस तरह महर्षि याज्ञवल्क्य की शिक्षा सारे ब्रह्मांड में प्रकाशित हो गई। महर्षि याज्ञवल्क्य के अद्भुत ज्ञान की कथा बृहदारण्यक उपनिषद में आती है। महर्षि जनक के यहाँ यज्ञ था। यज्ञ का समापन का दिन था। महर्षि जनक महाराज जनक ने समस्त विद्वानों को दक्षिणा देकर के विदाई की। विदाई के समय में सब ब्राह्मण महाराज जनक जी से विदा लेने की इच्छा से वहाँ पर एकत्रित हो गए। उसी समय महाराज जनक आए और उन्होंने अपनी सेवकों से कहा 1000 सुंदर गायें जो सबत्सा हों, उसमें 60 भार सोने की मुद्राएं सींगों से बंधी हों, ऐसी निकाल करके लाओ। ब्राह्मणों ने देखा कि महाराज जनक हमसे बहुत प्रसन्न है यज्ञ में, तो हमारे लिए एक गाय और देना चाहते। और जैसे ही महाराज जनक वहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। सभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। उन सभी ब्राह्मणों के बीच में महाराज जनक कहते हैं, हे ब्राह्मण देवताओं, आप सभी में जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो, उसके लिए मैं 1000 गाय प्रदान करना चाहता हूँ। आप इन गायों को स्वीकार करिए। अब जैसे ही राजा जनक ने इस वचन को सुना तो सारे ब्राह्मणों की मंडली में सन्नाटा छा गया। राजा जनक के सामने अपने को विद्वान श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ विद्वान, बड़े बड़े विद्वानों के बीच में अपने को सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन सा व्यक्ति अपने को प्रमाणित कर सकता है कि मैं विद्वान हूँ। सब जब सन्नाटा छा गया, जब कोई भी ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, उस समय महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, इन गायों को अपने आश्रम की ओर ले चलो। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी का जैसे जो है गायों को ले जाने लगे तो ब्राह्मणों ने कहा, याज्ञवल्क्य, क्या आप हम सबसे श्रेष्ठ विद्वान हैं? हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना आप नहीं जाएंगे। तो उस समय याज्ञवल्क्य जी का बड़े बड़े विद्वानों के साथ में बड़ा अद्भुत शास्त्रार्थ हुआ। देवताओं के संबंध में, यज्ञ के संबंध में, यज्ञ करने वाले राजाओं के संबंध में, और अंत में महर्षि वचक्नु की पुत्री थी जिसका परम विदुषी थी, जिसका नाम था गार्गी। उससे आत्म विषयक अद्भुत शास्त्रार्थ हुआ। यज्ञ के देवता आदि के विषय में चर्चा हुई। अंत में सर्वसम्मति से महर्षि याज्ञवल्क्य के लिए उस विद्वानों ने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों की उपाधि से सम्मानित किया। ऐसे महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम था मैत्री और दूसरी पत्नी का नाम था कात्यायनी। दोनों बड़ी सदाचारिणी थीं, पतिव्रता थीं, शुभ लक्षणों वाली थीं, पवित्र आत्मा थीं। पर मैत्री जी परम विदुषी और अध्यात्म परायण थी। कात्यायनी का मन घर गृहस्थी में आसक्त था। एक दिन महर्षि याज्ञवल्क्य संन्यास लेने का विचार कर अपनी बड़ी पत्नी देवी मैत्री जी से कहा, देवी, अब मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरे पश्चात तुम दोनों सुखपूर्वक रहो। अंत में मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शांतिपूर्वक रहो, तुम में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए मैं तुम दोनों को अपनी संपत्ति आदि आदि अपने सामने बांटना चाहता हूँ। मैत्रेय ने विचार किया कि मनुष्य अपने किसी वस्तु को तभी छोड़ता है जब उसे उससे अधिक उत्तम वस्तु प्राप्त हो। अतएव इन्हें घर से भी उत्तम वस्तु दिखी जा रही है। इस घर गृहस्थी के समान ये तो तुच्छ वस्तु है, ऐसी कोई वस्तु है जो ये प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा सोचकर मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान, मुझे यदि धनधान से परिपूर्ण समस्त पृथ्वी भी मिल जाए तो मेरा क्या उससे अमृतत्व को मैं पा सकती हूँ? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नहीं, धन सहित संपूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति से धनकों से जैसा जीवन तो व्यतीत हो सकता है, पर अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैत्रेय ने कहा, भगवान, जिस परम धन को के सामने आप अपना घर द्वार तुच्छ प्रतीत कर रहे हो, सब छोड़ना चाहते हो, आप बड़ी प्रसन्नता से सबका त्याग कर रहे हो, वह परम धन के आप मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है।
वह मुझे भी दीजिए। महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी मैत्रेयी जी को प्रियतम रूप आत्मा का उपदेश दिया। नवा अरे पत्युकामा पत्नी प्रियो भवति, आत्मना कामः एव सर्वं प्रियो भवति। इस प्रकार से उन्होंने आत्मस्वरूप जो ब्रह्म है उसका प्रियतम ब्रह्म का उपदेश दिया। जैसे नमक के ढीले में बाहर भीतर नमक ही है, वैसे ही जगत में और जगत आत्मा में परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे नमक बाहर और भीतर भी अभेद है, भेद शून्य है, वैसे आत्मा भी बाह्य आभ्यंतर भेद से शून्य होता है। वस्तुतः प्रिय आत्मा ही प्रिय होती है। ब्रह्म से समझा जाता है कि पत्नी प्रिय पुत्र प्रिय में हे मैत्रेय, ये निश्चित है कि पति के निमित्त पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपने प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के निमित्त स्त्री प्रिय नहीं होती, अपने प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय होती है। इसी तरह पुत्र मित्र धन आदि सभी वस्तुएं अपने ही प्रयोजन के लिए प्रिय होती हैं। सर्वमेव आत्मा प्रियो होती, इसलिए भ्रम छोड़ करके परम प्रिय आत्म तत्व का ही श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। इस प्रकार मैत्रेय जी को ज्ञान का उपदेश देकर के महर्षि याज्ञवल्क्य जी संन्यास लेकर के वन को चले गए। याज्ञवल्क्य स्मृति में मनुष्य मात्र का कर्तव्य का वर्णन है। हिंसा ना करना, सत्य बोलना, पवित्र रहना, इंद्रियों को वश में रखना, दान, दया, क्षमा आदि मनुष्य मात्र के धर्म हैं। पति, भाई, पिता, पुत्र, सास ससुर, देवर आदि का सम्मान, सेवा नारी का धर्म है। न्याय से जीवन यापन, तत्व ज्ञान में स्थित, अतिथि सत्कार आदि, पितृश्राद्ध, सत्यवादी सत्कर्म करने वाला गृहस्थ मोक्ष का अधिकारी होता है। ये याज्ञवल्क्य स्मृति से है। ऐसा महर्षि याज्ञवल्क्य जी की कृपा से आज हमारा सनातन वैदिक धर्म आज भी सम्मानित है। उनकी शिक्षा को जीवन में उतारना चाहिए। इस प्रकार देवी अरुंधति महर्षि याज्ञवल्क्य के सहित सप्तऋषि मंडल का पूजन अर्चन कर हम अपने जीवन में शुद्ध पूता भवत यज्ञिका इस ऋचा के अनुसार बाह्य आभ्यंतर पवित्रता से युक्त हो जाते हैं। उनको हमें यज्ञ का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हमारी श्रुतियां हमें अंधकार से प्रकाश और असत से सत्य की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं। हमारे वेद कहते हैं अस्तो माम सदगमय तमसो माम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमयो स्वस्ति पंथा मनुचर्यमो, हमारा मार्ग प्रशस्त हो। इस प्रकार की भावना से अभिभूत होकर के हम अपने ब्रह्म वर्चस्व का अपने में दर्शन कर गौरवान्वित होते हैं कि भगवान ने हमें ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभतरम पुष्टम ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म कर्म निरतात विद्युच्च तस्मात् परात्। अर्थात मानव जीवन दुर्लभ है, उसमें भी पुरुषार्थ एवं ब्रह्म कुल में जन्म लेना और ब्राह्मण के बाद हम वैदिक कर्म का पालन करने वाले हों, शास्त्रों का बोध हो, ये सब हमारे पूर्व करोड़ों जन्मों की तपस्या से हमको प्राप्त होता है। अतः हमें अपने कुल गोत्र प्रवर्तक ऋषिगणों का वंशज होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम उन अग्रजन्मा महर्षियों का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। इसलिए इन सप्त ऋषियों के द्वारा याज्ञवल्क्य जी और अरुण जी का पूजन करके हम अपने पूर्व जो ऋषिगण हैं, हमारे जो सनातन धर्म के जो प्रणेता हैं, उन सबको ध्यान करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं। ये सप्त ऋषि पूजन का महत्व है। ये सप्त ऋषि पूजन का जो है करने का जो है महत्व है। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण के लिए सप्त ऋषि याज्ञवल्क्य अरुंधति का पूजन करना चाहिए, उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, उनके आचार विचार को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये सप्तऋषि पूजन है। सप्तऋषि पूजन के बाद उसके बाद यज्ञोपवीत धारण का समय आता है। श्रावणी में सप्तऋषि पूजन हुआ, उसके बाद यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। अब यज्ञोपवीत के विषय में लिखा है सदोपवीतिनाम भाव्यम सदा बद्धसकेन च विश्वको विपनीत यद करोषि न तत्कृतम। ये देखो कात्यायन स्मृति में लिखा है कि हमेशा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। शिखा यज्ञोपवीत के बिना जो धर्म कर्म किया जाता है वह सब निष्फल होता है। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य स्त्रियो वैश्वर्णा दुजते तो संप्राप्ति सावित्र्या मधिकार भाग। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों को
यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत से ही वो जो है द्विज कहलाते हैं। तो अब यज्ञोपवीत सूत्र क्या है? इसमें 96 चौवा, त्रिसूत्र, त्रिवृत, ये क्यों है, इनका महत्व क्या है? तो वैदिक एवं स्मार्त सामान्य अथवा विशेष कर्मों के आचरण में शारीरिक और मानसिक मलों का परिमार्जन कर पवित्र और उत्कृष्ट बनाने में मानव को निर्वाण पथ का, अर्थ धर्म का, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति का अधिकारी बनाने को संस्कार कहते हैं। और साकार ब्रह्म यज्ञ, निराकार ब्रह्म परमात्मा, इन दोनों को प्राप्त करने का अधिकार दिलाने वाला यह सूत्र ब्रह्म सूत्र अथवा यज्ञोपवीत होता है। ब्रह्म सूत्र यज्ञोपवीत के विषय में लिखा है, सूचनात् ब्रह्म तत्वस्य वेद तत्वस्य सूचनात् तत्सूत्रमुपवीतत्वात् ब्रह्म सूत्रमिति स्मृतम्। अर्थात ब्रह्म तत्व एवं वेद ज्ञान की सूचना देने से यह ब्रह्म सूत्र कहा गया है। यज्ञोपवीत की उत्पत्ति के विषय में काल निर्धारण करना मानव बुद्धि के बस की बात नहीं है। इसका संबंध तो उस काल से लगाया गया है जब प्रलय के गर्भ से अनंत काल से प्रसुप्त मानव सृष्टि का नव उदय प्रारंभ हुआ था। उस समय हिरण्यगर्भ भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी स्वयं यज्ञोपवीत धारण करके प्रकट हुए। इसलिए यज्ञोपवीत के लिए धारण करने में उसका जो मंत्र है वो मंत्र ही इसका प्रमाण है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। अर्थात प्रजापते सहजम पुरस्तात्, सहज में ही पुरस्तात्, प्रारंभ में ही प्रजापति इस यज्ञोपवीत को धारण करके ही प्रकट हुए। सार रूप में यज्ञ मंत्र ही यज्ञोपवीत की उत्पत्ति का स्पष्ट संकेत दे रहा है। अतः वेदों में इसके उल्लेख का स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञोपवीत ईश्वर द्वारा द्विजाति को सौंपा गया उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए आवश्यक शिक्षा योग्यता प्राप्त करने की उदात्त भावनाओं से युक्त संकेत है। यह यज्ञोपवीत कपास के सूत्र के 9 तारों से 3-3 तारों में बढ़कर के 96 चौवा के नाम से त्रिगुणीकृत ब्रह्म ग्रंथि से युक्त प्रणवादि आदि अभिमंत्रित किए जाने के पश्चात हम इसको यज्ञोपवीत नाम से धारण करते हैं। इसका यज्ञोपवीत नाम दिया जाता है। यज्ञोपवीत निर्माण के संबंध में पहला प्रश्न, इसके 96 चौवा ही क्यों? तो मानव शरीर का आयाम 84 अंगुल से लेकर के 108 अंगुल तक है। इसका मध्यम जो मान है वो 96 होता है। अतः पृष्ठ देशे नाभ्याम च धतम यद बिंदते कटिम, इस परिणाम से यज्ञोपवीत कटी तक ही रहना चाहिए, ना ऊपर हो ना नीचे हो, कटी तक ही इसका विधान होना चाहिए। इसलिए 96 चौवा को त्रिगुणीकृत यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। एक दूसरा बोले चतुर्वेदेषु गायत्री चतुर्विंशतिकाक्षरी तस्मात् चतुर्गुणम कृत्वा ब्रह्मतंतु मुदीरेत, ये वशिष्ठ स्मृति में आया है। अर्थात गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं और चारों वेदों में गायत्री छंद के संपूर्ण अक्षर हो गए 24 चौको 96। अर्थात 24 से चारों वेदों का गुणा करने पर 96 अक्षर होते हैं। एवं गायत्री एवं वेदों का अधिकार प्राप्त करना है तो 96 चौवा वाले यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। ये 96 चौवा का रहस्य। तीसरा बोले वैदिक मंत्रों की संख्या के आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रमों में प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम है, वो वेद अध्ययन के अधिकार के लिए उपनयन कर गुरु के समय में वेद का अध्ययन। इसी प्रकार गृहस्थ एवं वानप्रस्थ में उपासना द्वारा आत्मशोधन के पश्चात चतुर्थ संन्यास का विधान है। तो उपनयन जो है यज्ञोपवीत 3 आश्रमियों को धारण करने का विधान है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास में यज्ञोपवीत का त्याग हो जाता है। तो उपनीत व्यक्ति जिसके वेद व कर्मकांड के अधिकारी बताया गया है, क्योंकि लक्ष्यम तु चतुरो वेदात् लक्ष्यमेकम तु भारतम, इस ऋषि वचन के अनुसार वैदिक मंत्रों की संख्या 1 लाख बताई है। वेद भाष्यों में भगवान पतंजलि ने इन मंत्रों का विभाग किया है। इन लक्ष्य मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के हैं और 4,000 ज्ञान कांड के हैं। तो ज्ञान कांड वो सन्यासियों का कांड है, उसमें उपनयन की जरूरत नहीं है। तो 80,000 और 16,000 मिला करके
96,000 होते हैं। अर्थात उपासना और कर्मकांड का अधिकार यज्ञोपवीत से ही होता है, क्योंकि 96 उसकी गणना हुई, इसलिए 96 चौवा का विधान यज्ञोपवीत में आया है। इसलिए 96,000 के अधिकार के ऋचाओं का अधिकार हमको प्राप्त हो, इसलिए इसका परिमाण 96 चौवा निर्धारण किया गया है। चौथा, तिथि, बार, गुण आदि के आधार पर त्रिकाल संध्या वंदन क्रिया, दैनिक कर्म, नित्य नैमित्तिक उपासना में संकल्प का महत्व अति आवश्यक है। जैसे मनुष्य के सत रज तम त्रिविध शरीर में पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, ऐसे मिलाकर के 24 तत्वों का योग हुआ है। 5 जो है महाभूत हो गए, 5 कर्मेंद्रिय हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए और 5 प्राण हो गए, 20 और 4 अंतःकरण, ऐसे 24 तत्व हो गया। इन 3 ग्रंथियों का सतरजतम स्थूल सूक्ष्म कारण त्रिगुणात्मक योग सूत्र माने 4 गुण 3 72 हुआ। इस तत्वों पर गायत्री मंत्र का प्रभाव पड़ा। 72 में 24 और जोड़ दो गायत्री मंत्र को तो 96 होता है। इस प्रकार तत्वों को से युक्त शरीर पर गायत्री का प्रभाव बना रहे। गायत्री मंत्र जब सतत त्रिकाल संध्या होती रहे, इस संकेत दिन के लिए द्विज के लिए 96 परिणाम वाले यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। 5वां, तिथि बारम च नक्षत्रम तत्ववेद गुणान्वितम कालम त्रयम च मासाश्च ब्रह्मसूत्रम भी खड़वतम। तिथि 15, बार 7, नक्षत्र 27, तत्व 25, वेद 4, गुण 3 और काल 3, भूत भविष्य और मास 12, इन सब का योग करने पर 96 होता है। अतः संख्यात्मक समुदाय वाले शरीर को संवत्सर पर्यंत वैदिक उपासना यज्ञादिक नित्य नैमित्तिक कर्म को प्रतिनिधि रूप में 96 चौवा यज्ञोपवीत धारण करने का विधान है। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र और त्रिवृत्त क्यों होते हैं? हमारे सनातन धर्म में 3 की संख्या का बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इस सभी क्षेत्रों में महत्व रखते हैं। वेद को भी वेदत्रयी कहा गया है। ब्रह्म विष्णु रुद्र भी 3 देव हैं। भूत भविष्य वर्तमान भी 3 काल हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 संध्याएं होती हैं। सत्य रज तम और 3 गुण होते हैं। भूर्भस्व 3 महाव्यारतियाँ होती हैं। इसी त्रिगुणात्म भाव को आधार मान करके यज्ञोपवीत का निर्माण त्रिवृत्त करण किया गया है। 3 तंतुओं में मानवत्व, देवत्व, गुरुत्व का भाव निहित है। इन्हीं की प्रेरणा से एवं मार्गदर्शन एवं शिक्षा से मृत्यु लोक से द्यूलोक की ओर ऊर्ध्वगमन के लिए उपासना, ध्यान, अग्निहोत्र, यज्ञ और समस्त सत्कर्म का भाव मनुष्य अपनाता है। यही उनके निर्वाण मार्ग को प्रसिद्ध करता है। इन 9 तंतुओं में 9 देवताओं का आवास स्थान है, जहाँ इसका विधिवत आह्वान, प्रतिष्ठित पूजन किया जाता है। आदि ग्रंथों में 9 देवताओं के नाम बताए गए हैं। ओंकारोऽग्निश्च नागश्च सोमपित्रे प्रजापति वायु यमश्च सर्वस्व तंतु देवा अमीनव। ओंकारः प्रथमो तंतो, द्वितीय अग्निस्तथैव च, तृतीये नागदैवत्वं, चतुर्थे सोमदेवता, पंचमे पितृदैवत्वं, षष्ठे चैव प्रजापति, सप्तमो मारुतश्चैव, अष्टमो यम एव च, सर्वे देवास्तु नवमे इत्येतास्तन्तु देवता। माने ये 9 तंतुओं में 9 देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। इन 9 देवताओं की प्रतिष्ठा से हम अपने हृदय में उन 9 देवताओं के विशेष गुणों यथा ब्रह्मलाभ, तेजस्विता, धैर्य, आह्लादिकत्व, स्नेह, प्रजावत्सलता, शुचिता, प्राणत्व आदि गुणों को धारण करते हैं। अपने को अनुभव करते हैं कि मैंने इन गुणों को से परिपूर्ण और देवताओं से अधिष्ठित उपवीत को धारण कर लिया है। अब मैं तेजस्वी हूँ, धृतिमान हूँ, शुद्ध हूँ। देवताओं की विद्यमानता और उनके गुणों को आत्मसात करने की इस अनुभूति से मानव के हृदय में अपने मल और मानसिक कुवृत्तियों का परिमार्जन होता है। मन समस्त इंद्रियों विषयगामी न होकर के सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त होता है। यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि लगाई जाती है। ब्रह्म ग्रंथि लगाने का अभिप्राय क्या है? मनुष्य प्रतिक्षण ध्यान रखे कि यज्ञ समस्त विश्व ब्रह्म से प्रादुर्भूत हुआ।
इसी ब्रह्म की उपासना में मानव का कल्याण निहित है। हम उस ब्रह्म को भूलकर माया जाल में फंसकर काम क्रोध लोभ मोह आदि संसार के जाल में फंसे अपने ब्रह्मत्व को ना भूलते हैं, अतः ग्रंथि लगा लेते हैं। जैसे कोई आदमी कोई भूल ना जाए, भैया गांठ लगा लो, तो ग्रंथि का मतलब क्या है कि हम अपने ब्रह्मत्व को ना भूलें, से ब्रह्म ग्रंथि लगाते हैं। इसमें ब्रह्म विष्णु रुद्र का ध्यान किया जाता है, इसलिए इसे ब्रह्म ग्रंथि कहा गया है। हम अपनी कुल परंपरा को ना भूलें, इसलिए हमारे ब्रह्म ग्रंथि में प्रवरों को लगाया जाता है। गोत्रों और प्रवर के देवताओं को नियम से 3 अथवा 5 प्रवरों को अपने गोत्रानुसार स्थापित करते हैं। जैसे प्रवर अति श्रेष्ठ, जैसे प्रवर का अर्थ होता है प्रवरो श्रेष्ठ। हमारे गोत्र में कितने प्रवर हुए, अपने कितने श्रेष्ठ पुरुष हुए, उनका अनुसरण एवं शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने पुण्यात्मा पुरुषों पूर्वजों का स्मरण करते रहे। इसलिए ब्रह्मचारिणाम एकम स्यात् स्नातकस्य द्वे, अश्वलायन सूत्र में यज्ञोपवीते द्वेधार्ये श्रोते स्मार्ते च कर्मणि तृतीय मुत्री आर्थे च वस्त्राभावे तदस्यते। विश्वामित्र स्मृति में आया है। इस प्रकार श्रोत स्मार्त कर्मों की निष्पत्ति के लिए ब्राह्मण को सदा 2 यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी बटु को एक यज्ञोपवीत ही श्रेष्ठ है। उपाकर्मणि चोत्सर्गे सूतकादि तथा श्राद्ध कर्मणि यज्ञादौ शशि सूर्य ग्रहणे च नव यज्ञोपवीतानि त्वजीर्णानि त्यजेत्। उपाकर्म है, उत्सर्ग है, सूतक आदि है, श्राद्ध कर्म है, यज्ञ आदि है, ग्रहण आदि है, इसमें नया सूर्य यज्ञोपवीत धारण करने का विधान है। श्रावणी उत्सर्ग जो है श्राद्ध यज्ञ गृहस्थ आदि समस्त नवीन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और यज्ञोपवीत के विषय में लिखा है, ऐसे नहीं कि तुमने जो है बाजार से खरीद लिया और गले में डाल लिया, ऐसा नहीं। मंत्रेण धारणम कुर्यात् मंत्रेण च विसर्जनम कर्तव्यं च सदा सद्विनात्र कार्य विचारणा। यज्ञोपवीत को हमेशा मंत्र के द्वारा ही धारण करना चाहिए, मंत्र के द्वारा ही यज्ञोपवीत का विसर्जन करना चाहिए। और यज्ञोपवीत के बाद भगवत स्मरण करते हुए सूर्य भगवान को नमस्कार करे। इस प्रकार यज्ञोपवीत धारण करने, यज्ञोपवीत के देवता ऋषि पितृगणों को संतप्त करने वाली श्रावणी उपाकर्म में यज्ञोपवीत धारण करने का बड़ा महत्व है। इसलिए श्रावणी कर्म आवश्यक है। श्रावणी कर्म में यज्ञोपवीत का विधि पूर्वक धारण किया जाता है, देवताओं का आह्वान स्थापन किया जाता है, मंत्र पूर्वक यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। अब उसके बाद होता है, यज्ञोपवीत धारण करने के बाद आता है उत्सर्ग तर्पण। लिखा है छंदसाम कुछ धनध्यादि काल पठनाधिकारा भी श्रवणाच प्राप्त माल्यस्य निराशार्थम उत्सर्गाख्यम तर्पणम कुर्यात्। माने हम लोग जो है वेद मंत्रों को विधि पूर्वक उच्चारण नहीं कर पाते, त्रुटि पूर्वक मनमाने ढंग से वेदोच्चारण करते हैं। उनका कोई जो नियम है, जो छंद है, उस छंद को भी हम नहीं जानते। यज्ञ मंत्र का उच्चारण किस छंद को किस तरह से करना चाहिए, कैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत अनुसार विसर्ग का उच्चारण किया जाता है, तो इसमें बहुत सी त्रुटि हो जाती है। हम मनमाने ढंग से वेदोच्चार करते हैं, उससे दोष उत्पन्न होता है। एवं अनंतकारी व्यक्ति को वेद मंत्र सुनाते हैं, उसका भी दोष है। ब्राह्मण लोग जो उसका अनधिकारी है उसको मंत्र सुना देते हैं, इससे उसको दोष लगता है। उस अनधिकारी को वेद मंत्र सुनाने का जो दोष लगता है, उस दोष के निवारण के लिए वेद मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण के द्वारा जो दोष लगता है, उस दोषों के निवारण के लिए श्रावणी में उत्सर्ग तर्पण किया जाता है। इसमें ब्रह्म वंश को प्रकट करने वाले गोत्र पूर्वक आदि वंशोक्त ऋषियों का स्मरण तर्पण किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ के चारों वेदों के मंत्र ऋषियों का स्मरण पाठ किया जाता है। ब्रह्म ग्रंथ क्या है? ब्रह्म शब्द में अतः प्रत्यय लगा करके ब्राह्मण शब्द को निष्पत्ति होती है। ब्रह्म के 2 अर्थ हैं, मंत्र और यज्ञ। ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की व्याख्या की गई है, उसके अनुसार यज्ञ करने की विधि है। यह ग्रंथ कहीं गद्य में है, कहीं पद्यों में वर्णित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या उतनी है जितनी वेद की शाखाओं की। तदनुसार 1130 ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख है। वर्तमान में इस समय लगभग 18 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्रत्येक वैदिक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा कौशितकी ब्राह्मण। इसी को सांख्यान ब्राह्मण भी कहते हैं। यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ
हैं शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है वो सामवेद। ये दूसरा जो है तैतरीय ब्राह्मण, ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। सामवेद ब्राह्मण की, सामवेद में भी दो ब्राह्मण शाखाएं हैं, तंडी शाखा और दूसरी है तलबकार शाखा। तंडी शाखा को भी, इसके भी 8 ग्रंथ हैं, तांड ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, सम ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्य ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण। दूसरी तलवार शाखा के जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनी आर्षेय ब्राह्मण, जीवनी उपनिषद कहते हैं। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है जिससे गोपद ब्राह्मण कहते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों के ऋषि, देवता, छंद एवं विविध स्वर ज्ञान आदि वैदिक यज्ञों में आवश्यक सामग्री, मंत्रों का प्रयोग आदि हमारे वैदिक ऋषियों ने विस्तार से वर्णन किया है। ऐसे ऋषियों का स्मरण तर्पण कर हमें अपने पूर्वज एवं ब्राह्मण वंशों के स्मरण से अपने को गौरवता की अनुभूति कराना होती है। इसके बाद ऋषि श्राद्ध हवनादि कृत्य द्वारा श्रावणी उपाकर्म का समापन होता है। श्रावणी उपाकर्म हमें विशुद्ध आचरण, सत्यनिष्ठा, सदाचार, सद्गुण संपन्नता, सेवा भाव, धर्म रुचि, लोक एवं शास्त्र मर्यादा से जीवन में परिश्रमशील अपने समाज एवं देश के कल्याण की भावना जैसे अनेक मार्गों पर चलने की प्रेरणा देता है। हम वर्ष भर अच्छे बुरे लोगों की संगति, सह भोजन, अच्छा बुरा दान एवं बहुत से जाने अनजाने में दुष्कर्म करते रहते हैं। उनके समन के लिए हमें प्रायश्चित रूप में वर्ष में श्रावण पूर्णिमा के दिन अपना वर्ष भर के समस्त पापों का प्रायश्चित करने के लिए, एक रमीन ब्रह्म वर्चस्व ब्राह्मणत्व की ओर अग्रसर होने के लिए समस्त बंधुओं को श्रावणी अवश्य करना चाहिए। क्योंकि तिल भक्षण, पंचगव्य पान, दधि भक्षण आदि समस्त क्रियाएं वैज्ञानिक एवं सब आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक लाभ देने वाली हैं। मंत्रपूत तिल हमारी वाणी को शुद्ध करता है। पंचगव्य से युक्त मंत्र से युक्त पंचगव्य हमारे शरीर के पापों का निवारण करता है। लिखा है यत्तु वस्तिकतम पापम देहे तिष्ठति मातके प्रासनात् पंचगव्य दहत्यग्निर्वेदनम। माने इस प्रकार श्रावणी कर्म में अत्यंत छुपे हुए पापों का भी निवारण होता है। हम समस्त अग्रासी को समाप्त कर विशुद्ध ब्रह्म वर्चस्व संपन्न होकर समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना कर सकें। विश्व कल्याण वही दृष्टि से सारे देखने वाले बने। हमारे वेद कहते हैं आरम्भन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम महाराष्ट्रे राजन्यः सूरेखव्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्धिर्धेनुर्भोडान्वानासु सप्तिः पुरन्दर्योगा जिष्णुरथेष्टाः शभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम। ये ब्रह्म वर्चस्व की कामना से श्रावणी कर्म करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन है कि श्रावणी कर्म अवश्य करें। श्रावणी कर्म करने से हमारे जीवन में जो ब्रह्म वर्चस्व है, ब्राह्मणत्व है, वो ब्राह्मण हमारे जीवन में उदय होगा। हम ब्राह्मण बनकर के, सच्चे ब्राह्मण बनकर के लोक कल्याण, समाज कल्याण और अपने आत्मा का कल्याण और हम समस्त प्राणियों का कल्याण करने की भावना हमारे जीवन में जागृत होगी और हम ब्रह्मवर्चस्वी बन करके समाज को एक नया राष्ट्र का गौरव प्रदान करेंगे। इसी भाव के साथ में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।